हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। मुझे उम्मीद है आप सब लोग अपने जीवन में काफ़ी कुछ अच्छा कर रहे होंगे और आगे बढ़ रहे होंगे। आज की इस वीडियो में मैं एक सीरियस बट अनडिस्कस्ड टॉपिक के बारे में बात करने वाला हूं, दैट इज़ कि वाई यू शुड नॉट वॉच टू मच ऑफ द बाइक रिव्यू। मैं मोटरसाइकिल की बात कर रहा हूं, या फिर आपको बाइक कोई खरीदने से पहले ज़्यादा उनकी रिव्यू जो है नहीं देखनी चाहिए। मतलब कुछ हद तक देखो, लेकिन ऐसा नहीं है कि देखे ही जा रहे हैं अनशन तरीके से, है ना, दिन रात उसी बाइक के बारे में देख रहे हैं, उसमें क्या कमियां हैं खामियां हैं। ऐसा क्यों नहीं करना चाहिए, इसके बारे में जो है मैं यहाँ पे आपको डिटेल बताने वाला हूँ। ठीक है, तो मेनली इट इज़ रिलेटेड विथ यूट्यूबर्स जो कि बाइक को रिव्यू करते हैं। ठीक है, देखिए यूट्यूब क्या है, क्या लग रहा है लोग समाज सेवा कर रहे हैं यहाँ पे आके? कोई कुछ नहीं कर रहा है। लोगों को चाहिए पैसा, ऐड का रेवेन्यू सिस्टम जो है आता है 45-55%। अब इंडिया में क्या है, इसका चस्का लग गया है लोगों को। ठीक है, यूट्यूब से पैसे कमाते हैं लोग, ये सोचते हैं घर बैठे बैठे पैसे कमाना। लेकिन एक टाइम था दोस्तों, ये सब चीज़ें काफ़ी ठीक थी। यूट्यूब से पैसे कमाना कंपैरेटिवली थोड़ा इजी था, लेकिन आज का टाइम है दोस्तों काफ़ी ज़्यादा चैलेंजिंग। 10 लोग बैठे हुए हैं यूट्यूब चालू करके हुए, हर किसी को वीडियो अपलोड करना आता है, हर किसी के पास आजकल अच्छा कैमरा नहीं तो मोबाइल कैमरा है। ठीक है, तो ऐसा अगर आपको खुद को डिफ्रेंशिएट करना है तो यूट्यूब का एल्गोरिदम होता है। यूट्यूब का एल्गोरिदम आपको पुश करेगा सर्च रिजल्ट में पहले। ठीक है, दैट मीन्स आपके वीडियो लोगों को पहले दिखाएगा एज कंपेयर टू दी अदर वीडियोस ऑफ दिस सिमिलर टॉपिक। दो तरीके से। पहला तरीका ये है कि आप अपने वीडियो को कंसिस्टेंटली डालें, और दूसरा तरीका ये है कि आप उन्हीं टॉपिक के वीडियोस डालें जो कि ज़्यादातर सर्च्ड हैं लोगों के द्वारा। तो पहला टॉपिक क्या है, कंसिस्टेंट होना। अब देखो क्या होता है कि रोज रोज कोई नई नई बाइक आ नहीं रही है। ठीक है, तो क्या करें? तो यहाँ पे जो होते हैं ना यूट्यूब चैनल वाले, बात की खाल निकालना चालू कर देते हैं। बात की खाल इन दी सेंस, आप मान के चलो दोस्तों कि आप किसी पर्सन के साथ में रह रहे हो, आप रह रहे हो, ठीक है, तो आप कुछ कमियां आपको मिल नहीं रही है उसके अंदर, लेकिन आप जानबूझ के कुछ ना कुछ कमी निकालोगे। अरे नहीं, ये पर्सन तो रात में जल्दी सो जाता है, अरे नहीं ये कितना ज़्यादा खाना खाता है, अरे ये जो है बहुत ज़्यादा वर्कॉलिक है। ऐसी छोटी छोटी चीज़ें जो है आप निकालोगे, अगर किसी के अंदर बुराई नहीं है तो। ठीक है, उससे ज़्यादा कुछ फ़र्क पड़ता भी नहीं। द सेम थिंग हैपन्स हियर ऑल्सो। बाइक कोई नई लॉन्च हो नहीं रही है, बाइक में ज़्यादा कुछ है नहीं बताने लायक, अब वो तो सब बता दिया। तो अब यूट्यूब में जो है कंटेंट तो बनना रेगुलरली ज़रूरी है, बिकॉज जितना ज़्यादा रेगुलरली बनेगा उतना जो है आप यूट्यूब के सर्च एल्गोरिदम में ऊपर जाओगे। ठीक है, देखो ऐसा है ना कि आप जो वीडियो बना रहे हो 10 लोग भी वही वीडियो बना रहे हैं। ठीक है, उसमें कुछ नया नहीं है, सेम टॉपिक पे नहीं है। आपको जो इन्फॉर्मेशन आप दे रहे हो 10 लोग भी वही इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, लेकिन आपका कंटेंट सर्च रिजल्ट में पहले तभी आएगा जब आप रेगुलरली कंटेंट अपलोड करते हैं। ठीक है, तो उसके लिए ये लोग हर बात की खाल निकालते हैं ताकि हर खाल का एक एक वीडियो बना सके। इसके टायर्स वैसे हैं, टायर रिव्यू वैसा है। ठीक है, फिर उसके बाद में मैंने इसके अंदर ये वाला इंजन ऑयल यूज़ किया, फिर मुझे इससे ये नतीजे मिले, उसका कंपैरिजन उससे कौन सी बेटर है, कौन सी वैल्यू फॉर मनी है। और ज़्यादातर आखिरी में यही बोलते हैं कि अपने अपने हिसाब से है और पर्सनल प्रेफरेंस है। ऐसे कुछ क्रिस्टल क्लियर कुछ आंसर मिलता नहीं है और नहीं रहता है, बिकॉज दिस इज द रियल वर्ल्ड। देयर इज नथिंग ब्लैक नथिंग वाइट, एवरीथिंग इज बिटवीन ब्लैक एंड वाइट। ठीक है, तो ये होता है। फिर दूसरा तरीका क्या है यूट्यूब पे ग्रो करने का, उन्हीं टॉपिक के बारे में डालो जिनके बारे में लोग ज़्यादा सर्च करते हैं। ऑब्वियसली आपको व्यूज़ तभी आएंगे जब लोग उसके बारे में सर्च करेंगे ना, तभी आपका कंटेंट रिकमेंड होगा। तो इसका सबसे क्लासिक एग्जाम्पल मैं बताता हूँ, रॉयल एनफील्ड। देखो यार, ऐसा है, कोई मसीहा नहीं है रॉयल एनफील्ड की बाइक्स। ठीक है, भटेरे भर की कंपनीज़ हैं इंडिया में ही मैं बात करूं। ठीक है, भटेरे भर की बाइक्स बना रही हैं, लेकिन जब बात आती है दोस्तों रॉयल एनफील्ड की, ठीक है, हर यूट्यूबर आपको ऐसे मिलेगा कि मतलब भाई उन्होंने कुछ नया इजाज कर दिया है। माना कि वो बाइक्स बनाते हैं, सस्ती नहीं है, किसी एंगल से सस्ती नहीं है। ठीक है, आप उसी नेचर की दूसरी जगह बाइक्स डालोगे ना तो वो भी उतनी ही प्राइस की मिलेगी। फॉर एग्जांपल देयर बुलेट, अगर आप लोग जावा की बाइक उठा लो, होंडा की हाइनेस उठा लो, सब प्राइस रेंज सेम है। कोई ऐसा ज़मीन आसमान का अंतर नहीं है, 19-20 का अंतर हो सकता है, इतना मैं मानता हूँ। ठीक है, तो ऐसा कोई ज़मीन आसमान का अंतर नहीं है। लेकिन रॉयल एनफील्ड का इतना वीडियोस आप लोगों को मिलेगा, इतना वीडियोस, बिकॉज लोग सर्च करते हैं।
लोगों को क्या है, बचपन से रॉयल एनफील्ड ही दिखी है, बाकी दूसरी कंपनी फर्स्ट उनको एडवांटेज मिल गया, एक्चुअली फर्स्ट इंडिया में आने का उनको एडवांटेज मिल गया कि लोगों को बाय डिफ़ॉल्ट उनका नाम याद है, लोगों को बुलेट नाम याद हो गया है, ठीक है। भले उसी की जैसी गाड़ी मिलती जुलती कोई और दूसरी कंपनी भी बनाए जिनका इंजन परफॉर्मेंस अच्छा हो, ठीक है, साउंड भी ठीक ठाक हो, नॉट लाउड, ठीक है, सब कुछ हो, लेकिन तभी भी वो लोग क्या बोलेंगे, बुलेट, ठीक है। और एक टाइम था लोगों के मन में, अभी भी यही है कि बुलेट सस्ती आती है, ठीक है, लेकिन क्योंकि उनको करंट रेट पता नहीं है, उनको रेट कौन से पता है, वो पहले वाली बुलेट के उनके रेट पता है उनको, तो ये एक कारण है, उनको फर्स्ट एडवांटेज मिल गया। इससे क्या हो गया, लोगों को इमोशनल अटैच्ड हो गए रॉयल एनफील्ड से, ठीक है, क्योंकि आप बचपन से उसी चीज़ को सुनते आ रहे हो, देखते आ रहे हो, वो चीज़ गलत कैसे हो सकती है, राइट। सो दैट इज़ वॉट पीपल थिंक एंड दैट इज़ वॉट पीपल सर्च फॉर, रॉयल एनफील्ड न्यू बाइक्स, रॉयल एनफील्ड कस्टमाइजेशन, रॉयल एनफील्ड बजट फ्रेंडली बाइक्स, रॉयल एनफील्ड न्यू वेरियंट, रॉयल एनफील्ड अवेलेबिलिटी, रॉयल एनफील्ड लॉन्ग टर्म रिव्यू, रॉयल एनफील्ड फलाना ढिमका, सो एंड ऑन दैट, ठीक है, इट्स नेवर एंडिंग। सो दैट इज़ वाई अभी एक और एग्जाम्पल बताता हूँ, रॉयल एनफील्ड की RE 450 लॉन्च हुई है ना, एडवेंचर वाली, हर एक दूसरा तीसरा यूट्यूबर, आई एम गोना पिक दिस बाइक इन माई नेक्स्ट कलेक्शन, उनको उससे कोई मतलब नहीं है, उनको मतलब है लोग सर्च करेंगे, उससे मतलब है, मिल्किंग व्यूज़, उससे उनको मतलब है, क्योंकि वो लोग जानते हैं कि रॉयल एनफील्ड की ये वाली बाइक से इन लोगों ने फर्स्ट इन अभी लॉन्च की हुई है, इससे पहले रॉयल एनफील्ड की दूसरी वाली एडी भी आती थी, वो बंद हो गई, अब ये इन लोगों ने निकाली है 3.5 लाख की लगभग। वो लोग जानते हैं कि अगर 3.5 लाख की इन लोगों ने खरीद ली हो बाइक, तो उससे वो इतने वीडियोस बना सकते हैं कि ऑलमोस्ट पूरी की पूरी बाइक की कॉस्ट वो लोग रिकवर कर सकते हैं सिर्फ उस बाइक से, तो आखिरी में पूरी की पूरी कॉस्ट भी रिकवर हो जाएगी और बाइक भी मिल जाएगी, ठीक है। तो ये होता है दोस्तों, इसलिए ये लोग हर चीज़ रॉयल एनफील्ड रॉयल एनफील्ड रॉयल एनफील्ड रॉयल एनफील्ड बाकी दूसरी कंपनीज भी लॉन्च कर रही है ना, पीछे हैं क्या कोई, लेकिन हर कोई रॉयल एनफील्ड, हर यूट्यूबर रॉयल एनफील्ड, इसलिए बिकॉज आप सर्च करोगे, ठीक है, एडवेंचर बाइक रॉयल एनफील्ड, आप बाय डिफ़ॉल्ट सर्च करोगे तो बाय डिफ़ॉल्ट उनके वीडियोस दिखेंगे, उसे उनको व्यूज़ मिलेंगे, उनको प्रॉफिट होगा, धीरे धीरे करके सब पैसों का खेल है यार। देखो 99% ऑफ दी जो यूट्यूबर्स हैं ना, उनकी दूसरी नॉर्मल जॉब चालू है। यूट्यूब ऐसा है कि जितने हाथ में आए उतना लपेट लो, सो दैट इज़ वाई लोग उस एक्सट्रीम एंड तक जा रहे हैं कि जितना हो सके लपेट लो, ठीक है। फिर एक और चीज़, दे गिव्स यू फेक होप्स, वाई यू शुड नॉट वॉच टू मच ऑफ रिव्यूज़, बिकॉज दे गिव यू फेक होप्स। फेक होप्स कैसे देती हैं मैं आपको बता देता हूँ, देखो दो एग्जांपल देता हूँ। रॉयल एनफील्ड की 450, ठीक है भाई, मैं खुद 5'8" हूँ, ठीक, 5'8" से 5'9" के बीच में हूँ मैं, और मैंने उस बाइक पे मैं बैठा हूँ एंड आई डेंट फील कॉन्फिडेंट एट ऑल, नो, ठीक है, आई डेंट फील कॉन्फिडेंट एट ऑल। और ऑब्वियस सी बात है कि मुझसे जो छोटी हाइट वाले होंगे उनको भी ये चीज़ समझनी चाहिए यार कि बाइक पे ग्रिप होनी ज़्यादा ज़रूरी है। वो बाइक है, काफ़ी अच्छी है, और नो डाउट रॉयल एनफील्ड ने सोच समझ के बनाई होगी, नो कमेंट्स ऑन द क्वालिटी, लेकिन यार तुम किसको होप दे रहे हो, ठीक है, जो छोटी छोटी हाइट के हैं इंडिया में 5'3", 5'2", 5'4", उनको होप दे रहे हो, क्यों झूठी होप क्यों दे रहे हो कि जूते पहन लो काम चल जाएगा, टिपटो कर लो, ठीक है, बाइक राइडिंग स्किल्स मैटर, भाई वो गिर जाएगा यार, हाईवे है, ठीक है, पहाड़ियों पे गया, कहीं कुछ जगह लेके गया, पाँव वाँव फिसल गया, तो हु इज़ रिस्पॉन्सिबल। तो ये फेक होप्स जो है ना, आपको लेनी नहीं है, जाके सीधी गाड़ी की टेस्ट राइड लेनी है यार, ठीक है। देखो हाइट एक ऐसी चीज़ है, कॉम्प्लान पीने से नहीं बढ़ेगी हाइट, ठीक है, कुछ भी खा लो, और इस उम्र में तो बिल्कुल नहीं बढ़ेगी। तो बाइक पे क्या कंट्रोल बहुत ज़्यादा मैटर करता है, ठीक है। तो सीट हाइट के लिए फेक होप्स ये लोग देते हैं कि बस आप उनको थोड़े शूज़ पहन लो अच्छे वाले, एक साइड अप टिपटो कर लो, फिर आपको टेक्निक्स मालूम हो जाएंगी। क्यों मालूम करना, दूसरी बाइकें मर गई हैं क्या, दूसरी बाइकें कोई ख़रीद नहीं रहा है क्या। फिर उसके बाद बारी आती है दोस्तों एक और फेक होप्स की, दैट इज़ कि हाईवे टूरिंग करना। इसका मैं एग्जांपल हमेशा लेता हूँ, हाईवे टूरिंग करना। 125 सीसी की स्कूटी पे निकल गए टूरिंग करने हाईवे की, यहाँ से 1350 किलोमीटर मैंने ट्रैवल किया, 200 सीसी की बाइक पे लेके निकल गया, मेरा पूरा भारत मैंने भ्रमण किया। भाई सही बात है, तुम कर सकते हो, वंस इन ए वाइल थोड़ा बहुत आप व्हीकल को पुश कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे फेक होप्स तुम उन तमाम लोगों को दे रहे हो जिनके पास एक तो पैसे नहीं है, पेट्रोल के भी पैसे नहीं है,
उन तमाम लोगों को तुम फेक होप्स दे रहे हो कि भाई तुम्हारे पास जो 150 180 सीसी 200 सीसी की बाइक है ना, उस पर हाईवे टूरिंग तुम कर सकते हो, तुम्हारे पास है तो तुम भी जाओ। जबकि हकीकत ये है यार, तुम 50 किलोमीटर हाईवे पे जाओ, तुम्हारी बाइक हिलने लगेगी, साइड में से ट्रक गुजरेगा तो तुम्हें पावर का वो फील होगा कि भाई पावर कम है। बस हाईवे होता ही है दोस्तों थोड़ा तेज़ चलाने के लिए, थोड़ा तेज़ मैं बोल रहा हूँ, आई एम नॉट एनकरेजिंग कि ओवर स्पीड कर दो बाय एनी मीन, वो होता है वहाँ पे पावर तुम्हें कम फील होगी। और एक और चीज़ दोस्तों, इतने लंबा लंबा अगर तुम रगड़ोगे ना अपनी वो स्कूटी को, 150 सीसी 180 सीसी बाइकों को, तो यार उनमें परमानेंट फेलियर का चांस है, समझो बात को। ठीक है, हायर सीसी की बाइक्स बनाई जाती है तो उनके पार्ट भी उस हिसाब से बनाए जाते हैं कि वो स्ट्रेस को उतना हैंडल कर सके। ठीक है, वंस इन ए वाइल एवरीथिंग इज गुड, लेकिन आप अगर इससे रेगुलरली पुश करने लग जाओगे अपने वाहन को फेक होप्स के चलते हुए, ये क्यों हो रहा है फेक होप्स के चलते हुए, सो दैट्स ए ब्लंडर विच यू आर डूइंग। ठीक है, फिर उसके बाद बारी आती है दोस्तों यहाँ पे एक और चीज़ की, दैट इज़ द ओवर मॉडिफिकेशन। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना। ठीक है, ओवर मॉडिफिकेशन क्या होता है, ये भी एक अलग ही चीज़ है यार। बाइक कंपनी ने दी है बाय डिफ़ॉल्ट, सब कुछ डायनामिक्स चेक करके आपको बाइक यहाँ पे कंपनी बना के दे रही है, फिर उसमें तुम क्या कर रहे हो, ओवर मॉडिफिकेशन। जैसे अब देखना RE450 है ना, इसके अब वीडियोस आने लग गए, मैंने बोला ना बात की खाल निकाला। ठीक है, RE450 तो ले ली, अब 3.5 लाख रुपए रिकवर करने हैं, तो कैसे मैं करूँगा रिकवर, तो मैं क्या करूँगा, बात की खाल निकालूंगा, मैं उसमें एसेसरीज़ लगवाऊंगा। एसेसरीज़ में कुछ हज़ार की तो लगवा लूँगा, लेकिन उससे क्या होगा, मेरे वो पैसे थोड़े बहुत रिकवर भी हो जाएंगे और मेरा चैनल थोड़ा ग्रो भी करेगा, तो मैं आगे चल के वो और पैसे रिकवर कर लूँगा। तो ये होता है। ठीक है, अब रॉयल एनफील्ड का इतना ज़्यादा कस्टमाइजेशन ये लोग बाग कर देते हैं कि उतनी ज़रूरत नहीं है ना। कंपनी हमको बाय डिफ़ॉल्ट सब चीज़ें अच्छा से लगा के दे रही है ना। हाँ, थोड़ी बहुत एसेसरीज़ की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मडगार्ड चेंज कर रहे हैं, कलर चेंज कर रहे हैं। ठीक है, लाइटिंग ज़रूरत से ज़्यादा जो है लगा के रखी हुई है, हैंडल बार चेंज कर दे रहे हैं। कंपनी पागल है क्या, कंपनी को पता नहीं है क्या, इतने सालों से बाइक बना रही है, कंपनी को सब पता है। कंपनी को पता है कि जो चीज़ दी है दैट इज़ सफिशिएंट इन इटसेल्फ, इट डजेंट नीड मच ऑफ द ऑल्ट्रेशन नीडेड टू बी डन। लेकिन ये लोग करते हैं क्यों, जितना ऑल्ट्रेशन करेंगे उतना लोगों को फेक होप्स लगेगा, अरे वहाँ यार ये ऑल्ट्रेशन करके बाइक बहुत बहुत अच्छी बनाई जा सकती है, लेकिन आप बाइक का कबाड़ा कर रहे हो लॉन्ग रन में। ठीक, ये सब चीज़ें मत किया करो। हाँ, टूट फूट गया तो देन दैट्स समथिंग डिफरेंट, आप ओरिजिनल जो है पार्ट वो लगवा सकते हैं, लेकिन ज़्यादा ओवर मॉडिफिकेशन इट्स नॉट गुड। और हाँ, जो कंपनी की तरफ से मॉडिफिकेशन आपको दे रही है कंपनी, दैट्स फाइन, बिकॉज दे नो द डायनामिक्स, दे हैव रिसर्च्ड इट। उसके बाद बारी आती है कि एक और चीज़ की, 98% ऑफ द रिव्यूज़ आर फॉर द ब्रांड न्यू बाइक्स। भाई नया नया तो मोबाइल भी अच्छा चलता है, हैंग तो कुछ साल बाद मारता है। ठीक है, आर यू गेटिंग इट। तो नया नया बाइक का रिव्यू दे रहे हैं, क्या हो रहा है उससे, वो बाइक तो अच्छी चलेगी ना भाई, वो बाइक थोड़ी ख़राब चलेगी। वो बाइक तो अच्छी चलेगी, तो तुम देख क्या रहे हो। हाँ, लॉन्ग टर्म रिव्यू अगर आप देखोगे, ठीक है, उसमें क्या क्या इश्यूज़ आ रहे हैं, देन दैट्स समथिंग डिफरेंट, बट वंस अगेन वो भी आपके रिलेवेंट नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि कंपनी हर साल सेम जो है बिना किसी रिसर्च के मॉडल लॉन्च कर दे, नहीं, सेम मॉडल अगले साल जो आएगा उसमें कंपनी और रिसर्च करके देगी आपको, लॉन्ग टर्म रिव्यू देख के सब कुछ आपको देगी। तो ओवरऑल बाइक रिव्यूज़ आर काइंड ऑफ इररिलेवेंट। हाँ, कुछ हद तक ठीक है, बाइक का प्राइस वाइस क्या है, और हाँ यार ये लोग प्राइस भी बताते हैं, एक्स शोरूम इतने से चालू हो गई, ये क्लिक बेट देते हैं। भाई तुम जाके देखो आखिरी में फाइनल प्राइस कितना ज़्यादा हो जाता है, रोड टैक्स जहाँ पे ज़्यादा होते हैं उनकी तो और भी मरी हुई रहती है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें भी होती हैं, ज़्यादा बाइक रिव्यू देखने का नहीं, एक हाथ दो देख लेने का, इससे आइडिया बेसिक जो है चल जाता है आपको कि क्या कुछ स्पेसिफिकेशन है। नहीं तो कंपनी के वेबसाइट पे भी लिखे हुए होते हैं, वहाँ पे जाके टेस्ट राइड लेने का। और जो सीट हाइट वाली बात है ना यार, वो तुम थोड़ा सीरियसली लेना। थैंक यू, हैव ए नाइस डे फ्रेंड्स।